हेलो दोस्तों, RBSCPCB रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडक्टर के बारे में, जो कि हमारे पीसीबी में इस अलग अलग प्रकार के इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम अगर पीसीबी में दिखाएं दोस्तों, तो देखिए ये आउटडोर पीसीबी में ये जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं दोस्तों, ये सब हमारे इंडक्टर हैं। ये फ्रिज की पीसीबी में देखेंगे दोस्तों, ये भी हमारा इंडक्टर है, और यहाँ पे देखेंगे ये भी इंडक्टर है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारे पीसीबी में आपको ये अलग अलग प्रकार के इंडक्टर लगे हुए मिल सकते हैं। अब जहाँ पे दोस्तों ये इंडक्टर लगा रहेगा, वहाँ पे आपको डिकोडिंग लेटर यल लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इंडक्टर लगाया गया है, तो यहाँ पे आपको ये यल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये यल। और जैसे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे इंडक्टर का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे देखेंगे ये L4 यहाँ पर लिखा गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी इंडक्टर लगाने का सिंबल है, तो यहाँ पर भी L3 का डिकोडिंग लेटर लिखा गया है। जैसे ये हमारी इन्वर्टर एसी की इंडोर पीसीबी है दोस्तों, ये हमारा एक इंडक्टर है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो ये L2 लिखा गया है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर ये इंडक्टर लगा रहेगा, वहाँ पर ये L से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अब दोस्तों ये जो आप ढेर सारे प्रकार का इंडक्टर देख रहे हैं, ये हमारे पीसीबी में ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर दोस्तों अलग अलग टाइप का इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम अगर बात करें कि हमारे पीसीबी में किस किस टाइप का इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे लाइन में दोस्तों एक आयरन कोर इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, और एक होता है दोस्तों फेराइट कोर, दोस्तों। और एक होता है दोस्तों वेरिएबल इंडक्टर। और एक होता है दोस्तों कि जिसको हम लोग एयर कोर इंडक्टर बोलते हैं। यानी कि दोस्तों एयर कोर का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे हमारी ये समझ लीजिए कॉइल है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारा एक इंडक्टर है, और इसको हम इस तरीके से लपेट देते हैं। अब इसमें दोस्तों जो हम इसका गोला बनाए हैं, ये जैसे ये गोला बना है दोस्तों, इस गोले में हम कोई कोर का प्रयोग नहीं किया है। यानी कि ये सिर्फ हवा में है, इसलिए इसको हम लोग एयर कोर इंडक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे ये हमारा आयरन कोर इंडक्टर है, तो आयरन कोर इंडक्टर दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा एक आयरन यानी कि लोहा है। अगर इसमें हम इस कॉइल को समझ लीजिए कि हमारा कॉइल है, अगर इसको इस तरीके से लपेट देते हैं दोस्तों, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आयरन कोर इंडक्टर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा कॉइल जो है किसमें लपेटा गया है, आयरन में, तो ये हमारा आयरन कोर इंडक्टर कहलाएगा दोस्तों। जैसे हम बात करें कि ये हमारा ये ट्रांसफार्मर आप जानते ही होंगे दोस्तों। अब इसकी जो बाइंडिंग है दोस्तों, इसके अंदर पतली पतली आयरन की कोर होती हैं, जो कि आप जानते होंगे कुछ इस प्रकार का इसका कोर होता है। तो इसी कोर में ये इसका इंडक्टर यानी कि वायर को लपेटा जाता है, इसलिए इसको हम लोग आयरन कोर इंडक्टर बोलते हैं। और जो हमारा दोस्तों फेराइट कोर इंडक्टर होता है, अब जैसे ये सब इंडक्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक फेराइट यानी कि दोस्तों ये एक मेटल बॉडी होती है, इस पे ये लपेटा जाता है। जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा इंडक्टर वायर जो है इस पे लपेटा गया है, इसलिए इसको हम लोग फेराइट कोर इंडक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो फेराइट कोर इंडक्टर होता है, ये इन सभी इंडक्टर से सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों इस फेराइट कोर इंडक्टर में जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, ये बाहर नहीं जाती। जैसे हम अगर आपको दिखाएं, ये हमारा एक इंडक्शन का कॉइल है, ये तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये फेराइट की बिस्किट यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यानी कि दोस्तों ये फेराइट जो है इसलिए प्रयोग किया गया कि ये जो हमारी एनर्जी यहाँ पर बनेगी इंडक्टर से, ये बाहर ना जाए। ये हमारा जो फेराइट कोर की बिस्कुटें लगी हैं दोस्तों यहाँ पर, ये एनर्जी को स्टोर यानी कि एक एकत्रित करके रखता है। और जैसे हमारा ये आयरन कोर होता है दोस्तों, इसमें हमारी एनर्जी जो है कुछ लॉस होती है, लेकिन
ये हमारा जो फेराइट कोर होता है दोस्तों, इसमें हमारी एनर्जी जो है लॉस नहीं होती, इसलिए दोस्तों ये सबसे बेस्ट होता है फेराइट कोर इंडक्टर। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा वेरिएबल इंडक्टर होता है, ये दोस्तों एक ऐसा इंडक्टर होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वेरिएबल इंडक्टर है, तो इसमें दोस्तों यहाँ से इसको घुमाने के लिए सिस्टम दिया होता है कि यानी ये इसकी इंडक्टर को हम लोग घुमा के कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल इंडक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा इंडक्टर होता है, इसको नापने की इकाई होती है दोस्तों हेनरी। यानी कि दोस्तों जैसे हम लोग रजिस्टेंस को ओम में नापते थे और कैपेसिटर को दोस्तों फेराइड में नापते थे, उसी प्रकार से दोस्तों इस इंडक्टर को हम लोग हेनरी में नापते हैं। अब इसको दोस्तों जो नापने का मल्टीमीटर होता है, इसको हम लोग इस वाले मल्टीमीटर से नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें इंडक्टर को नापने का सिस्टम नहीं दिया गया है। इस इंडक्टर का मान को नापने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक LCR मल्टीमीटर आता है, इसके माध्यम से हम लोग इसका इंडक्टर जो है नाप सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नाप के दिखाएं दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा एक इंडक्टर है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये हमारी AC लाइन में लगा हुआ इंडक्टर था दोस्तों, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से लगा था दोस्तों। पहले समझ लीजिए, जैसे इसमें 4 पॉइंट है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारी AC लाइन में लगा था। तो यहाँ पर ये वाला तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारी AC लाइन में लगा था PCB में। तो इसको नापने के लिए दोस्तों हमको एक प्रोब यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसका जो इंडक्टेंस होगा दोस्तों इस मल्टीमीटर में दिखाएगा। तो हम नाप के दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारी 20 मिली हेनरी पर ये अभी सेट है, तो एक प्रोब इस पे लगाएंगे दोस्तों और एक प्रोब इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों कितना दिखा रहा है, 10 मिली हेनरी। यानी कि दोस्तों ये हमारा जो एक इंडक्टर यहाँ से यहाँ तक का, इसका 10 मिली हेनरी इसका मान आया है। इसी तरीके से दोस्तों हम इसका अगर चेक करके दिखाएं आपको तो कितना आता है, इसको यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों और इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका भी देखेंगे दोस्तों ये कितना आ रहा है, लगभग 10 मिली हेनरी इसका भी आ रहा है दोस्तों। तो ये भी हमारा कितना है, 10 मिली हेनरी। इस तरीके से दोस्तों इसको हम लोग नापते हैं। अब दोस्तों अगर इस वाले इंडक्टर का वैल्यू नाप के दिखाएं कि ये कितने माइक्रो हेनरी का है, तो इसको नाप के दिखाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक पॉइंट देखेंगे, इधर से ये वाला पॉइंट है दोस्तों, एक ये है, मतलब इसमें अलग अलग छोर है दोस्तों, एक यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ से यहाँ है। तो एक प्रोब यहाँ लगाएंगे दोस्तों और एक यहाँ लगाएंगे, और मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों ये कितना दिखा रहा है, 76 मिली हेनरी। यानी कि दोस्तों ये हमारा जो एक कोर है दोस्तों, ये हमारा 76 मिली हेनरी का। और इसी तरीके से अगर अभी इस वाले को नापेंगे दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से देखते हैं कितना आता है। तो ये देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, लगभग 77 मिली हेनरी, 77 मिली हेनरी। इस प्रकार से दोस्तों हम इस मल्टीमीटर से इन सब इंडक्टर्स का वैल्यू को नाप सकते हैं। अब ये जो इंडक्टर होता है दोस्तों, ये हमारे सर्किट में ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले AC लाइन में जो हमारा लगाया जाता है वो AC फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है दोस्तों। जैसे हमारी AC लाइन होती है उसको फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारी ये AC लाइन कुछ इस साइन वेव में आती है दोस्तों। अब इसी में जो कुछ बड़ी पीक आ जाएंगी दोस्तों, उसको ये रिन्यूज करने के लिए इसको प्रयोग, अब इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों ये इंडक्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बात करें दोस्तों कि हमारे SMPS लाइन में भी इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो हम लोग चॉपर का प्रयोग करते हैं, ये आप देख सकते हैं जो हमारा चॉपर है दोस्तों, ये भी एक तरीके से इंडक्टर है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग DC वोल्टेज को, DC
डीसी हाई वोल्टेज को दोस्तों लो वोल्टेज में बदलने के लिए इस इंडक्टर का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब यह किस तरीके से करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग एसएमपीएस के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब पीएफसी में दोस्तों इस इंडक्टर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है इसको देख लीजिए। अब हमने बताया कि इंडक्टर में जैसे 2 पॉइंट होता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये इंडक्टर है, इसमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट दोस्तों ये है। अब इसके एक पॉइंट में दोस्तों हम लोग 325 वोल्ट डीसी देते हैं और दूसरे वाले पॉइंट में दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए माइनस देना पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड। तो अब इस ग्राउंड को कैसे देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग एक आईजीबीटी के माध्यम से देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने एक इंडक्टर का प्रयोग किया है और इंडक्टर के एक पॉइंट पे डीसी 325 वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और अब इसका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड देंगे। अब ये ग्राउंड कैसे देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एक आईजीबीटी का प्रयोग करते हैं। अब इस आईजीबीटी का जो कलेक्टर होता है, इसको हम लोग इंडक्टर के दूसरे वाले पॉइंट में यहाँ जोड़ देते हैं और आईजीबीटी का जो यहाँ पे इमीटर होता है, इस इमीटर पे हम लोग ग्राउंड को जोड़ते हैं। अब इसका जो गेट होता है दोस्तों, इस गेट पर हम लोग सिग्नल देते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा सिग्नल होता है इसको हम लोग इस आईजीबीटी के गेट पर देते हैं। तो ये हमारा जो ग्राउंड है दोस्तों, ये घूम के कलेक्टर के माध्यम से इस इंडक्टर को चार्ज करता है। यानी कि दोस्तों कैसे चार्ज करता है, अब देखिए यहाँ पे 325 वोल्टेज इधर से आ रहा है। अब इधर से 325 वोल्टेज दोस्तों, अब इधर से जब इस आईजीबीटी के गेट पर पल्स जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पे आएगा दोस्तों इसके गेट पर, तो हमारा आईजीबीटी क्या होता है कि इस ग्राउंड को कलेक्टर पर भेज देता है। आईजीबीटी का वर्किंग दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसमें समझ लीजिए यह कैसे कर रहा है। अब इसके जब गेट पर हम प्लस वोल्टेज देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो इमीटर और कलेक्टर होता है ये आपस में दोस्तों कनेक्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारा ग्राउंड है ये यहाँ पे इंडक्टर के इस वाले पॉइंट पर आ जाता है। उस टाइम क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 325 वोल्ट और यहाँ से ये ग्राउंड पहुँच गया और यहाँ पर हमारा इंडक्टर जो है ये चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा दोस्तों, इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब दोस्तों जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, अब उस टाइम हमारा ये जब इसका गेट जो है दोस्तों बंद होगा, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा पल्स यहाँ पे चलता है ये एक दाई प्लस एक दाई माइनस, एक दाई प्लस एक दाई माइनस। अब जब ये माइनस वाला पॉइंट आएगा दोस्तों, उस टाइम हमारा जो आईजीबीटी है इसका गेट जो है बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा दोस्तों, तो ये ग्राउंड ऊपर जाना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो इंडक्टर चार्ज है ये कोलैप्स होगा। कोलैप्स होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे 325 वोल्टेज है और यहाँ पे ग्राउंड है, अब उस टाइम ये हमारा चार्ज हुआ। अब जैसे ही इसका गेट का अब जैसे दोस्तों ये हमारा आईजीबीटी जो है काम करना बंद किया, उस टाइम क्या होगा, अब ये माइनस दोस्तों इधर आ जाएगा। यानी कि ये जो माइनस है दोस्तों यहाँ पे, ये माइनस घूम के इधर इंडक्टर की इस पार आ जाएगा और जो हमारा ये 325 वोल्टेज है दोस्तों, ये 325 वोल्टेज उसके यहाँ पे आ जाता है। बात समझ आया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 325 वोल्टेज है, अब यहाँ पर हमको 325 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल से इस इंडक्टर को क्लियर करके दिखाते हैं दोस्तों कि ये इंडक्टर किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक एलईडी कनेक्ट किया है और इस एलईडी का ये हमारा माइनस पॉइंट है दोस्तों और ये हमारा प्लस पॉइंट है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा एक इंडक्टर है, अब इधर से हम लोग 5 वोल्टेज देते हैं और इधर से माइनस देते हैं। अब ये हमारा इंडक्टर चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद दोस्तों जब ये डिस्चार्ज होगा, यानी कि जब ये 5 वोल्टेज को हटाएंगे तब हमारा डिस्चार्ज होगा। उस टाइम ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों इधर से उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये प्लस इधर आ जाएगा और ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा। ये दोस्तों हम इस प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि ये एलईडी का यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है दोस्तों। अब यहाँ से हम बैटरी का यहाँ पे दोस्तों देखिए, बैटरी का जो प्लस पॉइंट है वो उठा के दोस्तों यहाँ कहाँ दिए हैं, एलईडी के माइनस वाले पॉइंट पर दिए हैं। और ये जो बैटरी का माइनस है दोस्तों, इसको हम कहाँ दिए हैं,
एलईडी के प्लस वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एक स्विच है, जब स्विच को दाबेंगे दोस्तों तो यहाँ से ये प्लस जाएगा और ये एलईडी के माइनस वाले पॉइंट पर पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा दोस्तों? प्लस पहुँच जाएगा। और इधर से ये माइनस जाएगा दोस्तों, ये एलईडी के प्लस वाले में माइनस पहुँच जाएगा। उस कंडीशन में दोस्तों ये हमारा जो एलईडी है ये नहीं जलेगी, क्योंकि दोस्तों माइनस की एलईडी पर हमने प्लस दिया है और एलईडी के प्लस पे हमने माइनस दिया है, इसलिए ये हमारी एलईडी जो है नहीं जलेगी। अब उस टाइम में क्या होगा दोस्तों, हमारी एलईडी जो है वो जलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हमारा देख रहे हैं ये इंडक्टर लगा है, यहाँ बीच में प्लस और न्यूट्रल के बीच में हमारा एक क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे इंडक्टर लगा है। अब उस कंडीशन में दोस्तों ये हमारा इंडक्टर तो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इधर से ये प्लस जा रहा है और इधर से माइनस, तो ये हमारा इंडक्टर क्या होगा दोस्तों, ये चार्ज हो जाएगा। कितने वोल्टेज से दोस्तों? मान लीजिए कि हमारी बैटरी 2 वोल्ट की है। अब ये 2 वोल्टेज से दोस्तों ये हमारा इंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इधर से ये प्लस मिला, इधर से माइनस, तो इंडक्टर हमारा चार्ज होगा दोस्तों। अब जैसे ही हमने बताया दोस्तों कि इंडक्टर जब चार्ज हो गया, अब इसको हटाएंगे वोल्टेज को। अब जैसे यहाँ पर हमने प्लस से चार्ज किया, यहाँ से माइनस से चार्ज किया, तो अब ये स्विच को दोस्तों जब छोड़ देंगे, यानी कि ये स्विच को जो दाब के रखे थे तो ये प्लस जा रहा था, उस टाइम ये इंडक्टर चार्ज हो गया। अब जैसे ये स्विच को दोस्तों छोड़ेंगे, उस टाइम ये जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस था दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने बताया इंडक्टर का जो कोलैप्स होता है, यानी कि इसका चार्ज डिस्चार्ज होता है, उस टाइम इसका जो वोल्टेज का, तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, उस टाइम हमारी ये जो एलईडी है दोस्तों, ये एलईडी आपको जलती हुई दिखेगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो उस टाइम ये हमारी एलईडी जो है बहुत तो ज़्यादा नहीं जलेगी दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको माइक्रो सेकंड के लिए जलती हुई दिखेगी। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो इंडक्टर होता है ये बहुत ही फास्ट चार्ज होता है, बहुत ही जल्दी दोस्तों ये डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इसको हम आपको यहाँ पे सर्किट बनाए हैं दोस्तों, और इसमें लाइन को इन करा के दिखाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारी एक एलईडी है। अब एलईडी के एक पॉइंट पर दोस्तों यहाँ पर हमने क्या, एक स्विच को कनेक्ट कर दिया है, और ये बीचों बीच दोस्तों एलईडी के दोनों बीच पे देख रहे हैं एक इंडक्टर को यहाँ पर हमने लगा दिया है। यहाँ पे 2 वोल्टेज देंगे और आपको। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक चीज़ और बताया था कि जैसे हम यहाँ पे 5 वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज करेंगे दोस्तों, जब चार्ज होने के बाद जब हमारा ये डिस्चार्ज होगा दोस्तों, हमने बताया कि जितने वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं उससे लगभग डबल वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि इसके उल्टा साइड में जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये प्लस वोल्टेज इधर आएगा, तो यहाँ पर हमको लगभग 10 वोल्टेज के आसपास देखने को मिलता है। अगर यही दोस्तों हम लोग डीएसओ को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर डीएसओ को कनेक्ट कर देंगे तो ये वोल्टेज भी हमको देखने को मिल सकता है डीएसओ में। तो इसका दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे इस प्रोब में जो है 2 वोल्टेज है, इस 2 वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर देते हैं। अब अगर आपको दिखाएं दोस्तों कि जो हमारी एलईडी का कैथोड पॉइंट है कौन सी है, उसको देख लीजिए पहले। एलईडी दोस्तों हमारी चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनोड है, एनोड वाले पॉइंट पर हमने क्या लगाया है, ये स्विच को लगाया है, और कैथोड वाला पॉइंट हमारा खाली है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अब हम जो सप्लाई देंगे उसको ये उल्टा देंगे, क्योंकि दोस्तों हमको इस तरीके से लाइट नहीं देना है, हमको ये जो बैटरी की लाइन दे रहे हैं दोस्तों इसको हमको उल्टा देना है एलईडी को, कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम इस बटन को यानी कि इस स्विच को दाब रहे हैं उस टाइम यहाँ से हमारा प्लस जा रहा है, और इस एलईडी के माइनस वाले पॉइंट पे क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है, और इधर से दोस्तों माइनस जा रहा है। उस टाइम हमारी एलईडी जो है दोस्तों नहीं जल रही, यानी कि जब इसको बटन को दोस्तों हमने पुश करके रखा है तो एलईडी हमारी जो है नहीं जल रही है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा जो इंडक्टर है ये चार्ज हो रहा है। अब जैसे दोस्तों हम ये बटन के स्विच को छोड़ेंगे तब क्या होगा कि ये इधर से जो प्लस जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्विच ऊपर हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा इंडक्टर चार्ज हुआ है ये डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा दोस्तों, हमने बताया कि यहाँ पर प्लस था तो अब यहाँ पे
तो जब डिस्चार्ज होगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। जब यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, प्लस आएगा। उस टाइम दोस्तों ये हमारी एलईडी जल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप से। फिर से हमने बटन को दाब के रखा है दोस्तों। अब जैसे ही बटन को छोड़ेंगे, देखिएगा हमारी एलईडी जो है जल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये इंडक्टर जो है काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ और आपका क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर जितने वोल्टेज देते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इंडक्टर के इस वाले पॉइंट पर कितना दे रहा है, 5 वोल्टेज। जब ये हमारा डिस्चार्ज होता है, हमने बताया कि यहाँ पे डबल वोल्टेज बनता है। तो उसी तरीके से दोस्तों आप देखते होंगे कि जो हमारा एक रिले होता है दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रिले है। अब इस रिले में देखते होंगे दोस्तों कि ये इसमें एक कॉइल होता है, और इस कॉइल में दोस्तों आप देखते हैं कि एक पर 12 वोल्टेज दिया जाता है और एक पर माइनस। अब इसमें भी दोस्तों जो हमारा ये इंडक्टर है, इसी इंडक्टर का प्रयोग इस रिले में भी किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए कि इधर से 12 वोल्टेज पहले से है, इधर से हमने माइनस दिया। उस टाइम दोस्तों क्या होगा कि हमारा ये रिले क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तब यहाँ पर जो पॉइंट होता है दोस्तों वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जैसे हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, उस टाइम जब ये रिले को हम अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये दिखाएंगे कि जब रिले को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कितना दे रहे हैं, इधर से माइनस, इधर से 12 वोल्ट। जब ये रिले को ऑफ करते हैं दोस्तों, यानी कि रिले जब हमारा बंद होता है, उस टाइम ये 12 वोल्ट दोस्तों आपको इधर देखने को मिलेगा लगभग कितना, 12 से दुगना से ज़्यादा वोल्टेज दोस्तों, यानी कि 12 दुना 24 दुगना से ज़्यादा भी वोल्टेज आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों 25 से लगभग 30 वोल्टेज तक आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों, इस माइनस वाले पॉइंट पर। क्योंकि दोस्तों हमने बताया जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिस्चार्ज होता है, तो जस्ट जितने वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं उसका दुगना से तिगुना वोल्टेज दोस्तों हमको उल्टा साइड में मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर एक क्या करते हैं, डायोड का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारी जो सर्किट होती है दोस्तों वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 वोल्टेज देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे, और इसी दोनों पॉइंट के बीच में दोस्तों हम डीएसओ को कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से इतना ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलता है। अब इस बॉक्स की दूरी जो है दोस्तों हमने 10 वोल्टेज सेट कर रखा है। अब जो हमारा सिग्नल आएगा दोस्तों, मान लीजिए कि ये सिग्नल उठ के इतना आया तो ये हमारा 10 वोल्ट का सिग्नल होगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ से जीरो लाइन से अगर 2 बॉक्स तक आया सिग्नल तो ये हमारा 20 वोल्टेज होगा। अगर 3 बॉक्स तक आएगा दोस्तों सिग्नल तो हमारा कितना होगा, 30 वोल्टेज होगा। क्योंकि दोस्तों हमने एक बॉक्स की दूरी कितना सेट करके रखा है, 10 वोल्टेज। अब दोस्तों इसको हम रिले पर कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हमारा ये एक रिले है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉइल वाला पॉइंट है दोस्तों, इसमें हम 12 वोल्टेज देते हैं। पहले मल्टीमीटर में देख लिए दोस्तों कितना वोल्टेज है, ये 12 वोल्टेज दोस्तों इस प्रोब में है। इस 12 वोल्टेज को हम लोग रिले पर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 12 वोल्टेज पहले से दे रखा है, और ये जो ग्राउंड है दोस्तों इसको यहाँ पे टच करा के हटा लेंगे, ताकि ये जो 12 वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, ये 12 का इधर जो है दोस्तों दुगना तिगुना वोल्टेज आपको तुरंत ये डिस्चार्ज होगा कॉइल हमारा जो है, तो इधर आपको दुगना तिगुना वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे इसमें टच करेंगे तो डीएसओ में देखिएगा दोस्तों, और अब जैसे दोस्तों इसको हम टच करेंगे ये डीएसओ हमारा जो है कैप्चर कर लेगा। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा सिग्नल आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों इस डीएसओ में जो सिग्नल हमारा कैप्चर हुआ है, हमने बताया था कि हमारी जीरो लाइन है, और हमने वोल्टेज कितना दिया था दोस्तों, 12 वोल्टेज। और एक बॉक्स की जो दूरी है दोस्तों हमने क्या बताया था कि 10 वोल्टेज है। तो ये हमारा जो ये वाला पीला वाला सिग्नल दिख रहा है दोस्तों, ये 12 वोल्ट का सिग्नल है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जीरो लाइन से लेके ये एक बॉक्स की दूरी हमने कितना सेट किया था,
10 वोल्टेज, तो एक बॉक्स की दूरी 10 प्लस थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा है दोस्तों, यानी कि 2 वोल्टेज और ऊपर हो गया। यानी कि दोस्तों ये हमारा पूरा 12 वोल्ट का सिग्नल से हमने इसको चार्ज किया। जैसे दोस्तों जब हमने इसको डिस्चार्ज किया तो देखिएगा 12 वोल्ट से दोस्तों 3 गुना ज़्यादा बनाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए जब ये 12 वोल्ट हुआ, अब यहाँ से यहाँ देखेंगे जब वापस दोस्तों ये 12 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ वापस आया 12 ये, फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों एक बॉक्स और 12 दूना 24, फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों एक बॉक्स इधर लगभग 3 बॉक्स से थोड़ा सा कम दोस्तों, मान लीजिए कि ये लगभग 25 से 28 वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ पे ये बनाया है। यानी कि दोस्तों ये रिले के इस वाले पॉइंट पर कितना वोल्टेज बनाया है लमसम 28 वोल्टेज। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो इंडक्टर होता है ये काम करता है। बाकी दोस्तों जहाँ पे अब जो इंडक्टर मिलेगा वहाँ पर हम आपको फिर से बताते हुए चलेंगे। जैसे हमारा पीएफसी में पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग पीएफसी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर इंडक्टर का प्रयोग होगा दोस्तों। तो वहाँ पर किस तरीके से प्रयोग किया जाता है वहाँ पे बेसिक से बताया जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों जैसे एसएमपीएस में इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर आपको बेसिक से बताया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ने लगेंगे तो ये सभी कंपोनेंट्स का आपको फिर से रिपीट कराया जाएगा।